नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोगों से हम लगभग कुछ दिनों बाद लगभग मान चलो कि 2 वीक के बाद हम लगभग मुलाकात हो रही है। इस लेक्चर को लेकर के हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर चुकी है। आज की क्लास में हम प्रयास करेंगे कि इसको भी कंप्लीट कर दें। ठीक है, हमने पिछली क्लास में 9 तक के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। पूरी 9 तक क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। प्रयास करेंगे कि पूरे 16 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, पूरे हम कंप्लीट करते हैं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास में। और आशा करते हैं, प्रॉब्लम ये थी कि बस हाथ में थोड़ा सा चोट लग गई थी ज़्यादा, जिसकी वजह से हम पढ़ा नहीं सकते थे। ठीक रहेगा। चलो, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, इसलिए क्लासेस थोड़ा डिले हुई। बाकी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। अब क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे भवन के पाद बिंदु से 2 खंभे बराबर सड़क के बीच एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण इतना है। पहले देखो, सवाल जब भी पढ़ना है, सवाल को जितनी बात कहे टुकड़ों में सवाल को तोड़ते हुए करते हुए प्रॉपरली आराम क्या करना है, आपको चले जाना है। अब इसने कहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो हम फटाक से बना लेंगे। ये मान लेते हैं सड़क क्या है, ये आपकी क्या है 80 मीटर चौड़ी पूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। मैंने बना ली एक सड़क। ठीक है, ये लंबी नहीं है, चौड़ी है। इस तरीके से ये ऐसे है, ये मान लो सड़क है, ये इसकी चौड़ाई है, ऐसे जाना है हमें। ठीक है, अरे यार आप देखे होंगे खंभे इधर इधर गिरे नहीं, जैसे कोई गेट वगैरह बना रहता है तो ये एक साइड एक पिलर इधर होता है, एक पिलर इधर होता है, सेम वैसे बन रहा है। तो 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के यानी बराबर लंबाई के 2 खंभे गड़े हुए हैं। एक खंभा इधर गड़ा हुआ है और एक खंभा इधर गड़ा हुआ है। इसका नाम ए भी दे दो, इसका नाम सी डी दे दो, आराम से दे दो ऐसे प्रेम से, बस समान लंबाई के गड़े हुए हैं। ठीक है, और सड़क के कहीं पर कोई बीच बिंदु में कोई ऐसे यहाँ पर पॉइंट है, इसका नाम हम क्या दे देते हैं ई। ठीक है, कह रहा कि इस पॉइंट से और खंभे के जो खंभे हैं इनके शिखर से एक के साथ बन रहा है 30 अंश का कोण और एक बन रहा है 60 अंश का कोण। तो मैं यहाँ से इनके शिखर हो गए इस बिंदु से, इसको बना देता हूँ 30 अंश, इसको बना देता हूँ 60 अंश का कोण बनाते हैं। कह रहा है 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी खंभा कितना ऊंचा है ये भी निकालना है, और इनके बीच की दूरी, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। देखो यार, कुछ नहीं करेंगे, खंभे दोनों समान हैं तो मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई क्या है एच है, एच इसकी हो जाएगी तो एच इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि इसने कह रखा है सवाल में कि दोनों खंभे क्या हैं बराबर हैं। अब हमने मान लो कि जो बी ई की दूरी है वो कितनी है एक्स मीटर है और ई डी की दूरी कितनी है वाई मीटर है। अब तुम इसको सड़क समझने के लिए समझ गए हो, तो इसको आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा मिटा दो। अब देखो पूरी कितनी है 80 है, ये इतनी दूरी 80 है। ठीक है, अगर मैं इसको यक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ यक्स मान लेता हूँ, इसको मैं यक्स मान लूँ तो पूरी 80 है। 80 में अगर इतना घटा दोगे तो ये निकल जाएगी। अगर पूरा 80 है, 80 में इतना निकाल दोगे तो 80 में से कम करोगे तभी इतना आएगा ये। तो यहाँ पर जो इतनी, इसको अगर x मान लिए तो ये तुम्हारा बन जाएगा 80 माइनस x, इतनी दूरी बन जाएगी। बात समझे? अरे भाई कोई भी है, अब मान लो मार्कर इतना है, ये पूरा कंप्लीट मार्कर है, मान लो 80 मीटर है। अब मुझे इतना भाग चाहिए वाइट वाला, तो इसको क्या करेंगे, ब्लू वाले को निकाल देंगे, पूरा ये ब्लू वाला निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, वाइट वाला बच जाएगा। ठीक, तो यानी पूरे में ही तो माइनस होगा। ये आपका मेन डायग्राम रहा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे ये क्वेश्चन नंबर आपका है भैया, ये गलती से लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 10। ठीक, 9 तक हमने कर लिए थे। तो यहाँ लिखेंगे माना बी ई बराबर
x मीटर तथा, अब चाहे खंभों की ऊंचाई लिख लो चाहे ए बी लिख लो, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर है। देखो ज़्यादा मानने का कोई उचित नहीं है, साधारण तरीके से मान लेना चाहिए, आराम से काम बन जाएगा। अब मैं देखो पहले इस त्रिभुज को उठाता हूँ। कौन सा त्रिभुज? ए बी ई में ये लंब है, ये आधार है। हमारे पास सारे सवाल एक जैसे होंगे, लगभग मैंने सारे सवाल किससे लगाए हैं? tan से। तो tan से भी लगेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका होगा tan 30 लिखे हुए यहाँ पर, tan 30 अंश। लंब आपका बनेगा h, बेस बनेगा x। इसका मान होता है अंडर रूट 1/3, ये होता है h अपान x। कुछ मत करो, x का इधर गुणा करा दो, x बटे अंडर रूट 3 बराबर h। इसको तुम समीकरण नंबर 1 मान लो, बस हो गया। ठीक, एक मिनट, थोड़ी सी इसको दवा पिला दे, किसको? मार्कर को, ठीक से, हाँ, ताकि ये भी बेचारा भूखा ना मरे और इसकी जो बीमारी है ना वो क्या हो जाए, दूर हो जाए भाई। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया, हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर ली। अब देखते हैं अगला समीकरण सी डी ई में। ठीक है, इसमें भी तुम tan लोगे, tan 60 रखना, हाइट वही रहेगी h, बेस यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस x, क्योंकि पूरी दूरी क्या थी? 80 थी। इसको हमने माना अपने घर से, ठीक है, x मान लिया, पूरा 80 है, 80 में से x घटा दोगे, 80 माइनस x बच जाएगा तुम्हारा, ये हो गया। अब tan 60 का मान अंडर रूट 3 EH बटे 180 माइनस x, इसका गुणा इधर कर दो, कर दोगे, कोई दिक्कत। अब अंडर रूट 3 गुणे 80 माइनस x, ये हो जाएगा, और बराबर में h। ये समीकरण नंबर 2 है। अगर आप ध्यान से देखो तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों की एक एक साइड क्या है? बराबर है। एक एक साइड क्या है? बराबर है। तो ये वाली साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बराबर। तो कुछ नहीं करना दोस्त, क्या करना है? यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, तो ये साइड इसको बराबर लिख दो, एक साइड इसको बराबर लिख लो, बात हो जाएगी क्लियर। देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ लिखो अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर लिखो 80 माइनस x, और इधर लिखो x बटे अंडर रूट 3। अब ध्यान से देना, अंडर रूट 3 इधर क्या है? भाग में है, इधर आएगा गुणे में होगा, अंडर रूट 3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 को कर देगा 3। तो यहाँ पर आपका फिर निकल के आएगा, इधर तिरछा गुणा कराओगे तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और ब्रैकेट में रहेगा 80 माइनस x, इधर बचा रहेगा x, यहाँ x बचेगा ना भाई, तो 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, 3 का गुणा अंदर करा देना, 3 का गुणा जैसे अंदर कराओगे तो 8 त्रिक 24, 240 होगा, और x के साथ होगा तो 3x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? x। अब आपको हो जाएगा 240, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x उधर प्लस में हो जाएगा और x जुड़ जाएगा, तो ये आपका आएगा 240 बराबर 4x। इस 4 से काट दो, 4 छंग 24, तो x का मान कितना आया? 24। जो पहला खंभा था ये इससे यहाँ तक दूरी x का मान आते आया ये 60। अब ये 80 में 60 घटाओगे तो ये इतना आएगा 20। ठीक है, बात समझे ना? यानी आपका यहाँ से BE की जो दो लंबाई आएगी वो 60 मीटर आएगी, और ED जो निकालोगे, ED मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ED के जब निकालोगे तो ये लिखोगे 80 माइनस 60, तो ED का मान निकल के आएगा यहाँ पर 20 मीटर, ये चीज़। ठीक है, और ये आपका निकला फाइनल आंसर, ये आपका। तो दोनों खंभों के बीच की लंबाई निकल गई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। x का मान कितना आया है? 60 आया है ना, 60 आया है, तो h बराबर इतना है ना। समीकरण 1 में रख दो x का मान उठा करके, क्या लिख लेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x बराबर 60 है, यहाँ 60 लिख के रख दो, अंडर रूट 3
ठीक है, बराबर में h। अब देखो उत्तर यही आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो इसका परमीकरण करा दो √3 से। √3 से जैसे परमीकरण कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 60/√3 और नीचे आएगा 3, 3 से काटोगे 20 3 60, तो ये आ जाएगा 20√3 बराबर h। काम हो गया कंप्लीट। आप यहाँ से रखते तो इतना हल करना पड़ता, यहाँ डायरेक्ट रख देते 80 में 60 घटा देते 20 आता, 20 से 7 गुणा हो जाता, लेकिन फिर के साथ गुणा कराना पड़ता तो दिक्कत हो सकती थी। तो ये आपका यह, लेकिन यहाँ से x का मान ना निकलता, यहाँ से निकल जाता, समीकरण 2 से भी निकल जाता। ठीक है, कोई दिक्कत। एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया, एक उत्तर ये हो गया। मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ क्या आपको प्रॉपर सवाल दिख रही है या नहीं। करेक्ट है, दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलो सवाल को हमेशा टुकड़ों में पढ़ना है, प्रॉपरली सीखना है। ठीक है, अब करा क्वेश्चन नंबर, एक नहर, एक अभी तक एक सड़क कहा, अब एक नहर कहा। कह रहा कि एक नहर एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हम यार नहर को अपने हिसाब से मानेंगे, यार नहर नहीं बना लेंगे, रुक जाओ भाई मैं नहर खोद के आता हूँ, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर आप करो आराम से। ए मान लिए ए भी एक क्या है, नहर है। कह रहा कि इसके एक तट मतलब एक कोर पर, एक किनारे पर, ठीक है, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मैंने मान लो यहाँ पर खड़ा कर दिया एक टीवी टावर, इसका नाम दे दिया BC। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। बहरहाल इसका फिगर तो डायरेक्ट बना के दे रखा है यार, यहाँ से बनाया है दूसरे तट पर, यहाँ से एंगल दे रहा है उन्नयन कोण। और पहले क्या था, सामने दूसरे तट पर एक बिंदु है, इस पॉइंट पर 30 है, इसका एंगल दे रहा है 30, और यहाँ से एक दूसरा बिंदु है, उसका एंगल दे रहा है 60। इस चित्र बना रखा है यार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु दे दिया D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है, 20 मीटर है। ठीक है, कितना, 20 मीटर है। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टीवी टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 है। चित्र में देखिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है भाई। ये पूरी नहर है, हमें टावर कितना ऊंचा है और नहर कितनी चौड़ी है, इतना 20 दिया है, इतना निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी किसकी, टावर की, नहर की हो जाएगी, और साथ साथ आपकी क्या हो जाएगी, और टावर की भी हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, मान लो टावर की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, x मीटर है। ये x मानने में थोड़ा सा ठीक रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम मानेंगे, माना BC बराबर h मीटर तथा DB बराबर x मीटर है, इतना मान लिए तुम। ठीक है, अब इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो पहले छोटा वाला बना लो, या लिख लो त्रिभुज CBD में tan लगाओगे, tan 60 अंश, हाइट h रहेगी, बेस x रहेगा, यहाँ पर आएगा √3 बराबर h बटे x, तिरछा गुणा करा दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा √3x बराबर h, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये लिख लो। अगला त्रिभुज ले लो इसी प्रकार CBA में, यहाँ लोगे, यहाँ भी tan लगाओगे, यहाँ कोण 30 है, हाइट h है। अब आधार बनेगा तो 20 प्लस x बनेगा, कितना बनेगा, 20 प्लस x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ मान रख दो, इसका मान रखोगे √1/3, मतलब कि 1/√3 होगा। tan 30 का मान यही होता है, आप लोगों ने सीख रखा है, आपको बता रखा है हमने। इसका तिरछा इधर गुणा करा दो, तो 20 प्लस x बटे √3 बराबर में h, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। अब समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो एक साइड बराबर है, तो एक साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
हमने इसको देखो इधर साइड क्या है, बराबर है, तो ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगी। तो एक साइड इधर लिख लो अंडर रूट गुणे में यक्स, और इधर लिख लो 20 जमा यक्स बटे अंडर रूट 3। अगर तुम ध्यान से देखो भाई साहब, तो अंडर रूट 3 इधर भाग में, इधर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो अंडर रूट का गुणा अंडर रूट 3 से होगा, तो यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ आपका 20 प्लस यक्स, यक्स इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस यक्स बराबर 20। अब यहाँ पर आएगा 3x में x घटाओगे तो यहाँ आएगा 2x, इधर आएगा 20, 2 काट दोगे 10, तो x बराबर कितना आया 10 मीटर। ये 10 मीटर आया हुआ है, 10 मीटर आया है। हमें नहर की चौड़ाई चाहिए, नहर की क्या चाहिए चौड़ाई, तो नहर क्या है पूरी AD प्लस में क्या है BD है ना, यानी आपका नहर क्या है, आपका नहर आपकी जो है नहर की चौड़ाई है वो AD प्लस में BD या DB है। AD 20 है, इसका मान x 10 आया है, तो जोड़ दोगे तो 30 मीटर नहर की चौड़ाई हो जाएगी। तो नहर चौड़ाई कितनी हो गई 30 मीटर है। अब टावर की ऊंचाई, अब टावर x का मान 10 आया है, तो ये समीकरण 1 में रख दो उठा के डायरेक्ट, या गुणा करा दो, x के स्थान पे 10 रख दो, 10 अंडर रूट 3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई, सीधा समीकरण 1 में उठा के रखोगे यहाँ, तो जैसे h है ना, ये टावर की ऊंचाई आप h मान रखे थे ना, तो यहाँ लग देना 10 अंडर रूट 3 मीटर हो गया आंसर। तो हमने आपके दोनों आंसर करवा दिए, ठीक है। मैं एक बार चेकआउट कर लूँ प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर दिख रहा है आपको, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलो सारे सवाल इजी हैं यार, अगर आपने पहले सवाल कर रखे हैं सारे ना, तो आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं और करते जा रहे हैं अपन, ठीक है। एक एक बढ़िया सा 2 क्वेश्चन हमने करवा दिया और मामला ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो कुछ नहीं यार, सबसे पहले भवन कहाँ खड़ा होगा, ज़मीन पे, ये तो पहले बता रखे। तो यहाँ पर एक बना लो क्या, ज़मीन, इस पे हम मान लिए कि 7 मीटर ऊंचा क्या खड़ा कर दिए, एक AB भवन खड़ा कर दिए। करा कि भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसको तुम मान लो क्या टावर, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ ABCD। ये 60 मीटर ऊंचा मैंने क्या बना दिया, थोड़ा सा और हल्का छोटा बना ताकि अच्छा लगे, समझ नहीं तो है यार, बहुत ही दिक्कत है। 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, और ये आपका AB बड़ा सा क्या हो गया, टावर हो गया। कह रहा कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी फिर से पढ़ो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से और टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से, तो इसका ये बेस लेना पड़ेगा तुम्हें, ये कितना है 60 अंश है, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद से अवनमन कोण 45 है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब यहाँ पर समझने वाली बात है। अब स्टेटमेंट जो पढ़ने में गलत करेगा, ढेर लोग यहाँ से यहाँ रगड़ देंगे और ढेर लोग यहाँ से यहाँ रगड़ देंगे। अगर मामला यहीं तक बनेगा तो दिक्कत में हो जाएगी बात आपकी, ठीक है। क्या कह रहा है, पहले पढ़ना ध्यान से। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर से उन्नयन कोण 60 है, और इसके किसके टावर के पाद से अवनमन कोण 45 है। भवन के तो लिया जा रहा है शिखर से, टावर से बन रहा है 60 शिखर से, और इसके पाद से बन रहा है कितना
45 डिग्री, बहरहाल 45 यहाँ बनेगा, तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, अंतःएकांतर कोण, तो इसको कर देंगे यहाँ पर 45, ठीक है। ये आपका हो गया। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हाई मान लेना, इतना 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना पता ही है, इतना अगर इसमें ऐड कर देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। कुछ नहीं करना है, सो सिंपल करना है। यहाँ मानना चाहो तो मान लो, नहीं अब की बार नहीं मान के करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक बार ऐसे भी समझा देते हैं एक सवाल। त्रिभुज ले लो AEC में, AEC में, ठीक। यहाँ लिखोगे tan 60 अंश, ऊंचाई बनेगी AE बटे ए, यहाँ से यहाँ तक x मान लो, मानने की इच्छा है तो x ये होगा तो x ये हो जाएगा, आधार भी इसका, ठीक है। तो x मान लो इसको तुम, ठीक है। मानने की इच्छा नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत अब मान नहीं रहे हो ना तो मत मानो, कुछ भी मत मानो दोस्त, कुछ भी मत मानो, ठीक है। ए और ए बराबर होगा, ठीक है। मान लोगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, सवाल अच्छे से समझ आइए, मान ही लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं कुछ लोग कहेंगे ना कि समझ में नहीं आएगा, यहाँ मान लेंगे, माना BD बराबर इतने मानते हैं x है, ठीक है। और इतना मान रहे तो वो भी मान सकते हैं, लेकिन बहरहाल नहीं मानेंगे, चलो छोड़ो, इतना ही मानते हैं। x ये है, x ये है, तो ये x ये भी हो जाएगी, 7 है तो 7 भी है, आयत बन रहा है, आयत की आमने सामने की भुजा समान बराबर होती है, ठीक है। चलो √3 इसका मान आएगा, बराबर में AE आएगा, बटे में x आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कुछ मत करो यार, आराम से रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। x इधर क्या है, x इधर क्या है, भाग में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना, तो हो जाए, आराम से कर दो, क्या दिक्कत है। यहाँ x ला लो, ला लिए, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, स्थान आपस में क्या करो, अदला बदली कर लो, समीकरण नंबर 1 मान लो। इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ भेज दिए, आपस में स्थान क्या किए, डायगोनली चेंज कर दिए। अब देखो अगला त्रिभुज देख लो, इसी में ये छोटा वाला CDB में देख लिए। यार लिखोगे tan 45 अंश, लंब आपका बनेगा 7, आधार बनेगा वही क्या, x, तो मान रखे हो पहले से ही, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, tan 45 का 1, ये हुआ x, तिरछा गुणा करा दो, x बराबर 7 मीटर, यानी ये भी हो गया आपका x बराबर 7, x बराबर आपका हो गया क्या 7। तो कुछ नहीं करना यार, सिंपल, x का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखोगे तो 7 बराबर AE बराबर √3, तिरछा गुणा कराओगे 7 √3 बराबर AE, ठीक से। ए का मान निकल गया 7 √3, इतना था ही, यहाँ से लिखेंगे। अब टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की जो ऊंचाई है दोस्त, ठीक है, वो पूरी AB है ना, टावर पूरा कितना AB ऊंचा है ना, AB टावर है, ये 2 भागों में बटा है, AE प्लस में EB, ठीक है। ए का आपने क्या निकाला अभी, 7 √3, ई पहले से था 7, इनमें 7 कॉमन कर लो बस, और क्या 7 कॉमन कर लोगे तो √3 जमा 1 मीटर, इतना बच जाएगा उत्तर, ठीक। ये आपका हो जाएगा टावर की ऊंचाई। एक बार मैं आंसर को चेकआउट कर लेता हूँ ताकि आपका सवाल कहीं गलत ना हो। करेक्ट है उत्तर एकदम बढ़िया सही आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार, हाँ ठीक है, उत्तर एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर
ठीक है, ये आपका समुद्र है, इसको समुद्र हमने क्या माना, सी भी आपका समुद्र माना, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ से क्या है आपका 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 और 45 बनता है। तो एक आगे पीछे जहाज़ लगे हुए हैं, एक का 45 है और एक का 30 है और एक का 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब कि एक ही दिशा में, ठीक है, दोनों जहाज़ एक दूसरे के आगे पीछे हों तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यार कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाएं तो ये आपका क्या है, एक समुद्र है, आगे पीछे जहाज़ लगे हुए हैं और इसी लाइट हाउस की तरफ क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। अनुमान कोण बनता है तो ऊपर एक क्या दिखाना पड़ता है, 36 दिखाना पड़ता है। ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। ये आपका क्या है, बड़ा वाला कितना है, 45 है, तो ये आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि अंतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें इनके बीच की दूरी याद करनी है कि ये जहाज़ आपस में कितनी दूरी पर आगे पीछे जा रहे हैं। तो हमने माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर है। तो मैं पहला त्रिभुज ले लूँगा, अब चाहे बड़ा वाला पहले ले लो चाहे छोटा वाला पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले बड़ा वाला लेता हूँ, ABC में, ठीक है, ABC लोगे तो यहाँ लगेगा आपका tan 30 अंश, ऊपर रहेगा 75, आधार में बनेगा आपका x प्लस बी डी। इसका मान कितना आएगा, √1/√3 75/x प्लस बी डी। ये है, ये आपको जोड़ दिए। अब जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ में आएगी बातें, ठीक है, आसान भाषा में। तो इसको तिरछा इधर गुणा कराओगे तो x प्लस बी डी बराबर में आपको हो जाएगा 75/3, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालोगे तो बी डी उधर घटेगा तो 75/3 माइनस में बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गई बात तक, यहाँ तक। अब देखो इसी प्रकार त्रिभुज छोटा वाला ले लेंगे, ABD में तो tan 45 रखोगे यहाँ पर, tan 45 लंब आपका 75 बनेगा, आधार आपका क्या बनेगा, BD। इसका मान कितना होता है 1, 75/BD, तिरछा गुणा करा दोगे तो यहाँ से निकल जाएगा BD बराबर 75। BD का मान निकल गया 75 मीटर। तो अब BD है यहाँ पर ना, तो BD का मान समीकरण उठा में 1 में रख के हल कर दो बस। तो यहाँ रखेंगे BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जैसे यहाँ पर रखोगे तो x बराबर 75/3 माइनस 75 कामन हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 75 कामन कर लोगे, √3 माइनस 1 मीटर, जो कि आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सवाल हो गई आपकी। इतना मामला था सवाल में, बस ये सवाल दिखने में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ने में लग रही थी, बाकी ऐसा थी नहीं, इतना मामला था इसका करने का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी कंप्लीट हो गया। चलो मैं एक बार चेकआउट कर लूँ। ओके, मामला क्लियर है, आपको प्रॉपर दिख रहा है ना। चलो ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 14 की ओर, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपका हो गया। इस लेक्चर में तो आपका पूरा लगभग मान चलो कि 10वीं सवाल से हम कर रहे हैं, ठीक है, 10वीं से पूरा करवा देंगे इस एक्सरसाइज को। अब लेक्चर आपके थोड़े से बड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि आपका कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन जैसे से कहे वैसे टुकड़ों में क्वेश्चन को पढ़ते चले जाना है बस। करा कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज दिशा में, ठीक है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें तो क्या है, मान लिए कि ये लड़की है, ये तो ज़मीन होगी भाई, लड़की भी 1.5 मीटर क्या है, लंबी लड़की है, इसका नाम दे दिया हमने AB। क्लियर है, बात समझे ना, हो गया। अब ये है इसका आँख है, देखो यहाँ पर
कोई इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं कि कोई लड़की खड़ी करो फिर ऐसा वैसा कुछ नहीं करना यार, सिंपल समझते रहो बस। आपको इसको आपको मान लेना है। आप लोग मैथ वाले मानने में तो माहिर होते हैं यार, ये आपको मान लिए, ठीक है। ये आपका 1.5 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है। अब कह रहा कि भूमि की ऊंचाई जहाँ से लड़की खड़ी है ना, इसके बेस से एक गुब्बारा उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? एक गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ से, वो भी किसकी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 88.2, ठीक है, मीटर, ठीक है। ऊंचाई पर उड़ रही, क्षैतिज दिशा में ये उड़ रही है। और क्या कर रहा है? देख रहा है, कह रहा है किसी भी क्षण लड़की के आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 बन रहा था। आँख से बन रहा था, ये इसका सामने वाला क्या बनेगा? ये क्षैतिज बनेगा, क्या बनेगा? और यहाँ पर कोई बिंदु आपका ये होगा, ये तो यहाँ पर कभी बन रहा था 60 डिग्री, यहाँ पर मान लो सी, ठीक, 60 डिग्री है। कुछ समय बाद हवा चल रही है, गुब्बारा उड़ते उड़ते इसकी अपना दिशा क्या करेगा? बदल जाएगा। कह रहा कि घटकर 30 हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। देखो भाई साहब, गुब्बारा पहले अगर देखा जाए ना तो गुब्बारा यहाँ पर था। कहाँ पर था? यहाँ पर था, ठीक है। क्योंकि जब गुब्बारा यहाँ था, यहाँ पर था, ठीक है, गुब्बारा यहाँ पर था, ठीक, यहाँ पर था। गुब्बारा आपका वहाँ था, दूर रहता है तो कोण कम होता है, पास आता दूर कोण बढ़ जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो पहले कोण कितना था? 30 था, अब कितना बनने लगा? 60 बनने लगा, ठीक है, ये मामला है। अब देखो इतनी दूरी आपका 1.5 है, ये पूरी कितनी है? पूरी आपकी कितनी है? अगर हम बात करें पूरी है तो पूरी है 18.2 है, ठीक है। पहले इतनी थी, अब इतना घटेगा, कितना घटेगा अभी बताएंगे सब कुछ। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबी लड़की, एक लड़की भूमि से, ठीक है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। उसके आँख से कितना कोण बनता है? 60 बनता है, ठीक है। क्या कह रहा है? 60 बनता है, क्लियर है आपका? हाँ, पहले वाले के साथ 30 बना था, फिर बाद वाले के साथ पहले क्या बना था, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ आपका मामला, एक मिनट। यानी पहले देखो ध्यान से, पहले 60 बन रहा था, 60 बन रहा था तो मामला ये था कि 60 बन रहा था पहले। यहाँ गुब्बारा जितना पास रहता है एंगल उतना ज़्यादा बनता है, तो ये आपका पहले 60 था, फिर गुब्बारा उड़ते उड़ते क्या हुआ? चला गया। जब चला गया, दूर हो गया, तो कितना कोण बनने लगा? 30 डिग्री बनने लगा, 30, ठीक है, 30 डिग्री आपको बनने लगा। इसको हम यहाँ पर ना दिखा करके यहाँ पर दिखा दें इस त्रिभुज वाले, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 60 आंसर बनने लगा। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति उसे आकृति में बनाई, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी हमें समझना चाहिए। मान लो आकृति ना दी होती तो क्या करते? फंस जाते। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। यानी गुब्बारा यहाँ पर था, यहाँ पर चल गया, हमें दूरी याद करनी है कि कितनी दूरी चल करके वो गया। अब हमने यहाँ पर मान लिया एक बिंदु डी है, ठीक है, और हमने यहाँ पर मान लिया ई है, और इसको यहाँ पर हटा देते हैं यार, कितनी बात मानोगे तुम, ठीक है, बी है। आप देखो ध्यान से, ये है। अब तुम अगर गुब्बारा तो कहाँ से बंधा हुआ है? भूमि से। इसकी जो ऊंचाई थी भूमि से थी, लड़की भी कहाँ पर खड़ी है? भूमि पर। तो ये पूरी भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? 88.2 है, और कोण तो यहाँ से बन रहा है, क्षैतिज दिशा इसकी ये होगी, तो हमें इतनी दूरी चाहिए पूरी, जो इतनी ऊंचाई है इतनी चाहिए, पूरी नहीं चाहिए। तो 88.2 में से हम जब 1.2 घटाएंगे तो हमें यहाँ से सीधी की दूरी मिलेगी 87 मीटर। कितनी मिलेगी? 87। कितनी मिलेगी? 87 मीटर। हम 87 मीटर से मतलब रखेंगे बस, ठीक है, बात क्लियर है? चलो, तो मामला इतना है बस। हमें क्या निकालनी है कि गुब्बारा की जो इनकी यहाँ से यहाँ तक गए हैं ना, इनकी दूरी यानी बीडी की दूरी, तो यहाँ से मान लो तुम x मीटर, ठीक है, यहाँ लिख लो माना
माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर। कुछ नहीं करना, सिंपल पहला त्रिभुज ले लो, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो पहले बड़े वाले के लिए त्रिभुज कोण कितना बन रहा है? 30 बन रहा है, ठीक है ना। ये देख नहीं रहे हो, ये आपका छोटा वाला 30। अब ऊंचाई कितनी बनेगी तुम्हारी? 87। आधार कितना बनेगा? ये बनेगा तुम्हारा यक्स प्लस ए डी, ठीक है। इसका मान होता है √1/3, 87/यक्स प्लस ए डी। तिरछा गुणा करा दो तो यक्स प्लस ए डी बराबर ही हो जाएगा आपका 87/3। यहाँ से यक्स का मान निकालोगे तो ये आपका आएगा 87/3 माइनस ए डी, ठीक है। कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ले लो सी डी ए में, यहाँ लोगे तो यहाँ जैसे आप लोगे तो यहाँ पर आपका आएगा tan 60 बराबर, हाइट वही रहेगी 87 आधार बनेगा आपका ए डी। कुछ नहीं करना, इसका मान होता है √3/87 ए डी को इधर भेज दो, ठीक है, और इसको इधर भेज दो तो आएगा 87/√3। ए डी निकला। अब ए डी का मान उठा करके समीकरण 1 में रख करके हल कर दो, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आगे लिख लेना। यहाँ रखोगे तो यक्स बराबर 87/√3 माइनस 87/√3। मैं बच्चे काउंट कर लूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं पता लगा, लिखते जाऊँ, दिखे ना। चलो हो गया। चलो ये हो गया। तिरछा गुणा कराओगे तो तिरछा जैसे गुणा कराओगे आप तो 3 का गुणा होगा और फिर √3 का गुणा होता है, जैसे भी 75 और 75 का कराए थे 13 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। तो इसका साथ गुणा कराओगे तो 3 बचेगा, 3 का 7 गुणा होगा, 7 त्रिक 21 हासिल 2, 8 त्रिक 24, 24 तो 26 और माइनस हो जाएगी आपकी क्या 87 और नीचे में रहेगा आपका √3। कुछ नहीं करना, घटाओ, 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, ये होगा सीधा 15, 15 में से 8 घटाओगे 7 आएगा, 1 आएगा, 174/√3 आपका आएगा। क्लियर है। अब एक बार आप लोग अगर इसका उत्तर दशमलव में दे रहा है तो मामला हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका अपरमेय संख्या है, परमीकरण करवा दो। √3 का ऊपर नीचे क्या कराओगे, गुणा। जैसे ही कराओगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 174/√3, नीचे बचेगा 3। तो जैसे काटोगे यहाँ पर आएगा 5 तिहाई 15, 2 बचेगा और बचेगा 24, 8 त्रिक 24/√3 मीटर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 58/√3, ठीक है, 58/3। ये आपका उत्तर हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी आपका क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अब देखो ध्यान से। कह रहा कि एक सीधा राजमार्ग, ये आपका सीधा राजमार्ग है, ये भी हमने मान लिया, ठीक है। सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ पर कोई एक क्या है, एक मीनार खड़ी हुई है सीबी, ठीक है, जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसकी लंबाई नहीं दे रखी इसलिए वहाँ पर आदमी नहीं बनाएंगे। तो एक आदमी खड़ा हुआ है और कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। यहाँ पर एक कार खड़ी है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसको देखता है कितने कोण के, अनुमान कोण पे, ये आपका होगा क्षैतिज दिशा। 30 के अनुमान कोण पे देखता है तो ये भी 30 हो जाएगा, एकांतर कोण,
ठीक है। अनुमान कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, इसी की तरफ क्या है, बढ़ रहा है। कह रहा कि 6 सेकेंड बाद, क्या कह रहा है, 6 सेकेंड बाद अनुमान कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, कितना कोण हो गया, 60 अंश अनुमान कोण हो जाता है। कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक गया 6 सेकंड में। अब कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। एक अभी को अभी तक दूरी पूछता था, ऊंचाई पूछता था, मैं टाइम पूछ लिया है, तो इसमें छोटी सी बात चलेगी, टाइम का फार्मूला लगेगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आराम से करेंगे, यहाँ पर कुछ भी मत मानो, डायरेक्ट करते चलो। देखो ध्यान से, त्रिभुज पहले छोटा वाला ले लो, CBD में, CBD में। देखो आप सोचते होंगे कि आप हर बार नई नई बात क्यों मानते हैं, आगे पीछे क्यों मानते हैं। हम आपको इसलिए सिखाते हैं कि आप कुछ भी कहीं भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चाहे जो मान लो। एग्जाम में आप जाओगे, वहाँ पर सारी बातें आपको याद नहीं ये रहेंगी, सब भूल जाओगे। तो इसलिए सवाल को सीखो कि सवाल लगती कैसे है। आप कुछ भी चीज़ कहीं भी मान सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, जब तक फिगर अपना दिया है तो। ठीक है, अगर फिगर दे रखा है तो फिर मानना पड़ेगा वैसे ही, अगर फिगर नहीं दे रखा है तो फिर आपको अपने हिसाब से मान लेना चाहिए। कुछ भी मान लो कहीं भी, ए यहाँ पर रख सकते हो, वहाँ पर रख सकते हो, कहीं रख सकते हो। ठीक है, इसे देखो हर सवाल में मैं हर चीज़ बदल देता हूँ, मैं अपने हिसाब से हर जगह कहीं रख देता हूँ, तो आपको भी ऐसे रख लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज CBD में यहाँ रखोगे tan 60, लंब आपका क्या है, BC है। ठीक है, BC है, आधार आपका क्या है, BD है। √3 बटे क्या आएगा, BC बटे BD। कुछ नहीं करना, तिरछा गुणा करा दो, तो यहाँ पर आएगा BD और BC बटे √3। इक्वेशन मान लो फर्स्ट। हमने यहाँ से क्या निकाल ली, BD की दूरी। ठीक है, BD की दूरी आपको मिल गई है। अब इसी प्रकार त्रिभुज देख लो CBA में, CBA देखोगे तो इसमें बनेगा आपका tan 30 अंश, लंब आपका वही रहेगा BC, क्या रहेगा, सॉरी CB रहेगा, क्या रहेगा, CB BC जारी रख लो, BC। ठीक है, और नीचे का बनेगा, ये दोनों दूरी की आपकी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो आपको हो जाएगा आपका AD प्लस में BD। ये हुआ, इसका मान 1 बटे √3 BC बटे AD प्लस में BD। ठीक है, बात क्लियर है, ओके। चलो इतना हुआ। अब इसका तुम चाहो तो तिरछा गुणा करा सकते हो, तिरछा गुणा करा दो, तो यहाँ कराओगे आपका AD प्लस में BD और BC बटे BC इंटू √3, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आप देखना चाहो तो कर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं हो। ठीक है, AD बराबर BC √3 माइनस में BD, तो यहाँ से AD ये आपको होगा BC √3, BD का मान निकाल रखे हो ना, ये आपका BC बटे √3 है। तिरछा गुणा करा दोगे 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 BC में 1 BC घटाओगे तो आपका आएगा 2 BC बटे √3। यहाँ से निकलेगा AD का मान। तो आपका ये निकला है आपका AD और यहाँ पर निकला है BD। अब देखो, अब लगाएंगे फार्मूला। इसकी दूरी पता चल गई ना, इसकी दूरी भी पता है आपको, AD की दूरी पता चल गई, AD की दूरी भी पता है, टाइम भी पता है, तो चाल आपका क्या होगा, आराम से निकल जाएगा। तो पहले यहाँ से हम चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी कितना है, AD पहले 6 सेकंड में कितनी दूरी उसने चली, मैं इसको निकालूंगा। अब ध्यान देना, तो पहले रखोगे दूरी, आपने यहाँ से यहाँ तक चला, कितनी दूरी, 2 BC बटे √3, कितने सेकंड में, तो भाग में रहेगा 6 सेकंड में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, 2 से 2 काट दोगे 3 आएगा, तो यहाँ पर आएगा चाल BC बटे
3√3। ठीक है, ये आपका निकला चाल। अब देखो चाल पता चल गई, चाल पता चल गई ना, चाल भी पता चल गई, बी डी की दूरी हमें पता ही है तो हम समय निकाल सकते हैं। तो इसको समय यहाँ भेज दो, चाल यहाँ भेज दो, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा आपका समय बराबर दूरी बटा चाल। कुछ नहीं करेंगे, देखो सवाल आपका आ चुका है। दूरी हमें कह रहा है ना कितने समय लगे बी से, मतलब कि कार जो यहाँ पर 60 अंश का कोण बना रही है डी बिंदु पर, डी से बी तक जाने में। तो डी पर थी, यहाँ से यहाँ तक गई तो चाल उसकी इतनी थी, बी सी बटे 3/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूरी, अब बी डी की दूरी कितना निकाले यहाँ पर, बी सी बटे √3। ठीक है, तो आपका ये दूरी है बी सी बटे √3। और चाल कितना निकाले हो, ये भी निकली आपकी बी सी बटे 3/3। अब क्या होगा, पलट जाएगा। जैसे पलटेगा तो लिखोगे बी सी बटे √3, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 3/3 बटे बी सी। अब सब गुणे में बी सी से बी सी कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो टाइम आपका आ जाएगा 3 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड, जो कि आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बिंदु डी से बी तक जाने में 3 सेकेंड कार को लगेगा। ये सवाल आपका बहुत मज़ेदार है, इस सवाल को 2 बार आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें क्रिटिकल नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा सा मामला बदला है। यहाँ से पहले मैंने इसकी दूरी निकाली, पहले मैंने बी डी की निकाली छोटे वाले समीकरण से, छोटे वाले त्रिभुज से निकल गई, फिर बड़ा वाला त्रिभुज लिया, बड़े वाले त्रिभुज से इसकी दूरी निकाल ली, इसकी दूरी ए डी की दूरी हमने निकाल ली, बी सी बटे बी सी यहाँ से निकला 2 बटे मतलब कि 2 × बी सी बटे √3, इसका निकल गया, इसकी दूरी पता चल गई, समय पता था तो हमने चाल निकाल ली, तो चाल निकल गई जब, और इसकी दूरी तो हम निकाल रखे हैं यहाँ पर, इसकी दूरी पता चल गई, चाल पता चल गई तो समय आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना मामला है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी हो गया। एक कुछ, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कह रहा कि मीनार के आधार से, तो पहले नंबर हमें क्या बनाइए, आधार। कोई भी मीनार होगी वो बिल्कुल ज़मीन पे, भाई मीनार हो, मकान हो, टावर हो, हमेशा ज़मीन पे ही सारी चीज़ें होती हैं। तो एक आपका क्या है, बेस है, और उस पर क्या है, एक मीनार ऐसे खड़ी हुई है, मान लो इसका नाम हम दे देते हैं ए बी। ठीक है, कह रहा है एक मीनार के आधार से, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा मतलब मीनार के आधार मतलब मीनार का पाद बिंदु। ठीक है, ये यहाँ से एक सरल रेखा मतलब कि एक सीधी रेखा में एक बिंदु डी 4 मीटर पर है और एक बिंदु यहाँ कोई मान लेते हैं सी, जो कि क्या है 9 मीटर पे है। ठीक है, अब ये 9 मीटर इतनी दूरी नहीं है, 9 मीटर यहाँ से यहाँ तक है पूरी दूरी, और ये 4 मीटर बी से लेकर की सारी दूरियाँ बी से मापी जा रही हैं। ठीक है, इसके आधार से बोल रहा है, तो यहाँ से ये भी होगा 9 और यहाँ से होगा 4 मीटर। कह रहा है कि स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण बनता है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, यहाँ से इसके शिखर से और यहाँ तक का कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा, सॉरी पूरक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है, देखो ध्यान से, पूरक कोण ये होता है कि जो थीटा से बड़ा हो, थीटा से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे थीटा कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि सीधी बात है कि मतलब कि वह कोण जो क्या हो 90 का जोड़, मतलब कि 2 कोणों का जोड़ 90 हो तो होता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो क्या होते हैं जिनका जोड़ 2 कोणों का जोड़ 180 हो, जैसे क्या कह सकते हैं 60 + 20 कर दो। ठीक है, 45 + 45 कर दो, मतलब कि 135 + 165 कर दो, तो मामला ये जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के बन जाता है। ठीक है, तो मतलब कि 2 कोणों का जोड़ अगर 180 है तो वो क्या कहलाएगा आपका समपूरक। और 2 कोणों का योग अगर कितना है 90 है, तो फिर जिसे 90 जोड़ना है तो क्या जोड़ोगे, सीधा 60 + 30 जोड़ दो, हो गया 90। तो 60 और 30 क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी पूरक कोण है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको मान लेता हूँ क्या, थीटा,
क्या मान लेता हूँ, थीटा। तो अगर हम दूर जाते हैं तो कोण क्या होता है, घटता जाता है, और पास आते हैं तो हमेशा 90 की तरफ बढ़ता जाता है। तो अगर ये इसको थीटा मान लोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा, ये बनेगा आपका पूरा कोण 90 माइनस थीटा, और ये बनेगा आपका थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 90। तो दूर जाएंगे तो 90 में घटाते जाएंगे, और पास आते जाएंगे तो 90 में जोड़ते जाएंगे। अगर तुम इसको थीटा मानोगे तो क्योंकि और पास आओगे तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हें 90 प्लस थीटा रखना होगा। तो तुम कोई से बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर के मतलब कि आपके सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये मुझे सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो हमको टेंशन नहीं लेना, कुछ नहीं, वहाँ पर हिसाब से करेंगे। इसमें दो त्रिभुज बनेंगे, एक बनेगा ए बी डी। क्या बनेगा, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी लोगे तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं, क्या मानो मत, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ से त्रिभुज यहाँ निकालोगे tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या निकालोगे, लंबा बनेगा ए बी, आधार बनेगा 4। ठीक है, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। सिंपल सवाल है यार, कुछ दिक्कत नहीं है। अगला त्रिभुज मानोगे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर रखोगे tan 90 माइनस थीटा, आधार वही बनेगा ए बी, सॉरी लंब आपका बनेगा ए बी, आधार बनेगा। अभी मत कर देना कि ये अलग है 9 4 13 कर देंगे, नहीं, ये 9 यहाँ से पूरा जुड़ के है आधार से, तो यहाँ आधार पूरा रखेंगे 9। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान देना, ये है आपका tan 90 माइनस थीटा होता है फार्मूला। आगे इसको तो मैं वैसे भी करा रखा हूँ आपको, पूरा कैसे बदलता है tan 90 प्लस थीटा, सब कुछ करवा रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो हो जाएगा ए बी बटे 9। इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 2। इसमें कहोगे एक तरफ का मामला बराबर नहीं है, कुछ मत करो, सिंपली समीकरण 1 का समीकरण 2 का 1 में गुणा करा दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा कराने पर कराओ, तो इधर का गुणा इधर होगा, इधर का गुणा इधर होगा। सो सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में ए बी बटे 4। ठीक है, ए बी बटे 4 और गुणे में ए बी बटे 9। आप जानते हो कि tan जो कॉट थीटा होता है वो tan के रूप में 1 बटे में जाता है भाई। जैसे साइन बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है साइन में, सेक बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है सेकेंड में, वैसे कॉट बदलता है tan में। तो ये tan से tan क्या होगा, कट जाएगा। ए बी का ए बी से गुणा कराओगे, ए बी स्क्वायर होगा, 9 चौक 36 होगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 36 सेकेंड 36, सीधा 36 हो जाएगा। इधर बचेगा आपका ए बी स्क्वायर, इस पर स्क्वायर है, इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से आएगा ए बी। ठीक है, यहाँ से आया ए बी, तो ए बी बराबर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसका अंडर रूट निकलेगा 6, तो 6 मीटर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई आपकी ए बी थी, यही ए बी आपकी क्या थी, मीनार थी। 6 मीटर आपका क्या हुआ, प्रूव हो गया। समझ गए, तो क्वेश्चन इतना ही मामला था, बाकी आपका क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, बस सवाल यहीं तक था। आपका चैप्टर 2 चैप्टर में क्लियर करवा दिए। एक ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा कंप्लीट हो गया, और एक ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो गए मेरे तरफ से। एक भी सवाल मैंने छोड़ना नहीं है, सारे सवाल पूरे प्रॉपरली करवाए हैं। 3 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, 3 लेक्चर में मैंने पूरा कंप्लीट किया है। एक पहला था जिसमें 3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करवाए थे, 5 क्वेश्चन। दूसरे में शायद 3 क्वेश्चन करवाए थे, 3-4 क्वेश्चन। अब की बार में लगभग इस क्लास में पूरे 10 से लेकर के 9 तक पिछले का वीडियो में करे थे, इसमें हम 9 से लेकर के पूरा करे हैं, 10 से लेकर के पूरा किए हैं 16 तक। तो इस लेक्चर में पूरा मिलेगा। अब पूरा प्रयास करेंगे कि एक एक्सरसाइज लगभग अगर बड़ी है तो 2 में, नहीं तो प्रयास करेंगे अगर छोटी रहेगी तो 1 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारा पेपर भी फरवरी के, मान चलो कि 10 फरवरी 15 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। पेपर पहले होंगे क्योंकि इलेक्शंस नहीं है यूपी के अंदर, तो पेपर पहले होंगे, टाइम से होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तुम
15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में हमने आपको 2 चैप्टर निपटा दिए, 13 चैप्टर बचे हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाऊँगा, सिस्टमैटिक चलूँगा और आप लोग को सिस्टमैटिक चलना है। चलो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलीनॉमल यानी बहुपद स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हम बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक, मतलब तुम्हारा मामला जितना है, आपको बहुपद नहीं आता, दिक्कत होती है, सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पढ़ रहे हैं, मस्त पढ़ते रहो और बस खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।